दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम बात करेंगे ट्रैफिक प्रॉब्लम और आम जनता। ट्रैफिक की समस्या एक ऐसी समस्या है जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर की दोनों राजधानियों जम्मू और श्रीनगर में, बल्कि छोटे छोटे कस्बों और देहातों में भी अब तेजी से विकराल रूप लेती जा रही है। ट्रैफिक समस्या के लिए कहीं ना कहीं आम जनता भी जिम्मेदार है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, व्हीकल्स की तादाद बढ़ रही है, एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार लगातार कोशिश कर रही हैं कि जल्द से जल्द जम्मू और श्रीनगर के साथ साथ अन्य शहरों में भी पार्किंग प्लेसेस बनाए जाएं। अगर हम जम्मू की बात करते हैं तो जम्मू में जो जनरल बस स्टैंड है वहाँ पर एक बहुत बड़ी और एक बेहतरीन इमारत जो है वो पार्किंग स्पेस वहाँ तैयार हो रही है। इसी तरह पंचतीर्थी में भी एक पार्किंग प्लेस तैयार हो रहा है, जबकि सिटी चौक में ऑलरेडी पार्किंग चल रही है। लेकिन ये पार्किंग प्लेस जो हैं ये अपनी जगह हैं। ये होने के बावजूद जो छोटे छोटे जितने पार्किंग स्लॉट्स बनाए गए हैं वो होने के बावजूद जब आप रोड पर निकलते हैं तो आप देखते हैं कि सड़क के दोनों तरफ सड़क का आधे से ज़्यादा हिस्सा लोगों ने अपने वाहन पार्क करके बंद कर दिया है। उसे हम यूजलेस भी कह सकते हैं, उसे हम बेकार भी कह सकते हैं। अगर एक आम नागरिक अपने व्हीकल को रोड साइड खड़ा ना करके कहीं पार्किंग प्लेस पे खड़ा करे तो हो सकता है कि उसे देखकर दो चार और लोग भी करें और इस तरीके से वो जो रोड है वो पूरी कैपेसिटी से ट्रैफिक मूवमेंट के लिए मिल सके। जो सड़कों की चौड़ाई है उसका हम आधा ही इस्तेमाल कर पाते हैं क्योंकि वहाँ हमारे अपने ही व्हीकल्स लगे होते हैं। शहर की मुख्य सड़कें हों या गली मोहल्ले की सड़कें, गाड़ियाँ सबने के पास हैं। जो कल साइकिल पर चलता था वो आज स्कूटी या मोटरसाइकिल पर चलता है। जो कल 4-5 साल पहले मोटरसाइकिल स्कूटी यूज़ करता था आज उसने गाड़ी रखी है। लेकिन गाड़ी के लिए जो पार्किंग है वो एक सबसे बड़ी समस्या है। हालत क्या है, अगर हम जम्मू शहर की बात करते हैं स्पेशली, तो आप देखिए कि बाहू प्लाजा में ऑलरेडी पार्किंग है, लेकिन उसके बावजूद जब लोग बाहर पार्किंग कर रहे थे तो जेडी ने क्या किया, उसने सड़कों पर ही पार्किंग का पैसा वसूलना शुरू कर दिया और सड़कों को पार्किंग का रूप दे दिया। जब सड़कें ही पार्किंग में तब्दील हो जाएंगी तो व्हीकल्स चलेंगे कहाँ। और इस बारे में जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों से संपर्क किया गया या जेडी से संपर्क किया गया तो उनका एक ही जवाब हुआ कि हम व्हीकल्स को कहाँ पार्क करें, और अगर हम पार्क करवा रहे हैं, हमने कोई एम्प्लॉय डिप्यूट किया है तो हम उसका चार्जेस वसूल कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे। अब इसमें कसूरवार कौन है? जो डिपार्टमेंट सड़क का रखरखाव करते हैं ट्रैफिक के नज़रिए से, क्या वो जिम्मेदार हैं या आम जनता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कोई नहीं देना चाहता। सब इस सवाल से परहेज करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों से बात होती है जब इस समस्या को लेकर के रोड साइड पार्किंग पर बैन लगाया जाए, रोड साइड पार्किंग बंद करवाई जाए, तो जब ट्रैफिक डिपार्टमेंट या ट्रैफिक एम्प्लॉयज़ इस तरह की कोशिश करते हैं तो जनता गुस्से से उबलने लगती है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले यहाँ पर एक ऐसे पुलिस अधिकारी आए थे कि यहाँ पर पूरा ट्रैफिक मूवमेंट जो है वो एकदम सुचारू चलने लगा था जम्मू शहर में। लेकिन जैसे ही उस अधिकारी का यहाँ से तबादला हुआ फिर वही। तो ये जो ट्रैफिक की अव्यवस्था है, ट्रैफिक मैनेजमेंट जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उसके लिए कहीं ना कहीं आम जनता भी जिम्मेदार है। ट्रैफिक पुलिस उसकी अपनी परेशानी है, उनके पास पूरे एम्प्लॉयज़ नहीं है कि वो हर चौक चौराहे पर अपने कर्मचारियों को नियुक्त कर सकें। तो अब आम शहरी का एक कर्तव्य है कि अगर सड़कों को सुरक्षित रखना है, सड़कों को ट्रैफिक मूवमेंट के लिए साफ सुथरा रखना है, तो उसमें हमें भी योगदान देना होगा। और उसके लिए ये बेहद ज़रूरी है कि हम जहाँ ट्रैफिक रूल्स का पालन करें वहीं साथ में रोड साइड पार्किंग से हम बचें, क्योंकि अगर
हम रोड साइड पार्किंग पे खुद बैन नहीं लगाएंगे तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो सबके लिए नुकसानदायक हो सकती है। हमें घर से निकलना है, कहीं जाना है, तो हमें जम्मू जैसे शहर में कम से कम आधा घंटा पहले निकलना पड़ता है, क्योंकि कोई पता नहीं कि कनाल रोड से निकलेंगे तो वहाँ जाम होगा या जीवल में जाम होगा। तो जाम की जो समस्या है उसके लिए ये जो रोड साइड पार्किंग है ये बहुत हद तक जिम्मेदार है, और सबको इसमें ट्रैफिक पुलिस का और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सहयोग करना चाहिए ताकि इस समस्या से निजात पाई जा सके। क्योंकि जैसे जैसे जो पार्किंग प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं सरकार के द्वारा जो बनाए जा रहे हैं उनमें थोड़ा वक्त लगेगा, और जब वो पूरे हो जाएंगे उसके बावजूद भी ये समस्या बरकरार रहेगी, क्योंकि कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि 10 या 20 रुपए देकर वो पार्किंग में अपनी व्हीकल खड़ा करे। पार्किंग में जब आप अपना व्हीकल लगा रहे हैं तो उसके लिए पार्किंग फीस आपको देनी पड़ेगी, और उसका बेनिफिट ये होगा कि जो दूसरे व्हीकल्स उस रोड से निकल रहे हैं वो आसानी से निकल पाएंगे, ट्रैफिक मूवमेंट स्मूथली चलता रहेगा। ट्रैफिक डिपार्टमेंट जब इन व्हीकल्स को हटाता है तो उसे विरोध का सामना करना पड़ता है। अब वजह क्या है कि या तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट आम लोगों को पूरी तरह से अवेयर करने में नाकाम हो रहा है, या जनता उसकी बात नहीं समझ रही है। तो ये एक ऐसी समस्या है जिसे ट्रैफिक पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आम जनता को भागीदार बनकर इस पर चर्चा करनी होगी, खुले दिमागों से चर्चा करनी होगी, ताकि इस समस्या का कोई समाधान निकल सके और सड़कें जो हैं वो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक मूवमेंट के लिए खाली रहें। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।